ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपको गोचरीय स्थिति से अवगत कराएंगे कि हमारे मुख्य जो हमारे प्रमुख मंद गति के ग्रह हैं, जिनका हमारे जीवन पर परिवर्तन, राशि परिवर्तन उनके करने पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, हमारे ही नहीं समसामयिक सबके ऊपर। उन ग्रहों के गोचरीय स्थिति से हमारे जीवन में क्या घटित होने वाला है, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम अपने ज्योतिष बंधुओं, दर्शक दीर्घा से कहेंगे कि वो चैनल पर अंत तक बने रहें और हमारे इस कार्यक्रम को देखें। हम कोशिश करेंगे कि आपको समझाने के लिए हम क्या सूत्र दे रहे हैं वो आप समझेंगे अच्छी तरह, पर हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको सूत्रों के साथ साथ उस भावों को भी स्पष्ट करेंगे कि वो क्यों ऐसे भावों की स्थिति होने पर ऐसी घटना घटित होगी। और ये प्रायः निश्चित है कि भाई आप ये मान लें, दो ग्रह हैं हमारे प्रमुख रूप से। एक तो बृहस्पति मंदगति ग्रह, जो 13 महीने, लगभग 13 महीने की चाल चलते हैं एक राशि लगभग, और एक है हमारे शनिदेव, जिनकी राशि परिवर्तन एक राशि में उनको 2.25 वर्ष लगभग लग जाता है। हमारे शनिदेव एक राशि में 2.25 वर्ष लगभग व्यतीत करते हैं। तो शनिदेव की स्थिति और बृहस्पति के गोचर की स्थिति, दोनों मंद गति ग्रह हैं। तो इन मंद गति के ग्रहों का हमारे जीवन पर और समसामयिक पर बहुत प्रभाव है। आइए हम आज इसी पर चर्चा करते हैं। बहुत अधिक मुद्दों को विषयांतर न देते हुए हम आते हैं सीधे शीर्षक पर। हमने लिखा है, बृहस्पति व शनि के गोचर से जाने सौभाग्य कब प्राप्त हो रहा है। जी हाँ, थोड़ा सा तकनीकी, थोड़ा सा विवेक हम लगाएंगे तो जान जाएंगे। देखिए, बृहस्पति नारायण के अंश हैं, अर्थात बृहस्पति सौभाग्य सूचक है। आपकी कुंडली कोई भी हो, जैसे लोग कहते हैं अकारक है बृहस्पति, इसमें कारक शनि है, इसमें शनि अकारक है, वो एक अलग बिंदु है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, जो आज मैं कहने जा रहा हूं वो एक अलग बिंदु है। सबसे प्रमुख बात है, आज हमें 2 चीज पकड़ना है, बस केवल 2 ग्रह लेने हैं और उन्हीं पर आज चर्चा करनी है हमको। उन 2 ग्रहों के जो पौराणिक महत्व हैं उस पर भी चर्चा करनी है, और विशेषतया उनका जीवन में जो आपकी कुंडली पर प्रभाव है उस पर भी चर्चा करनी है। तो बृहस्पति क्या है? नारायण के अंश है। तो बृहस्पति सौभाग्य के सूचक है। बृहस्पति हमेशा सौभाग्य देने वाले हैं। कुंडली में उनकी क्या स्थिति है वो एक अलग प्रश्न है। गोचरीय पॉइंट पर मैं आता हूं। आज मेरा जो टॉपिक है वो गोचरीय स्थिति को लेकर है। अब शनि को लीजिए, तो शनि यम के भाई हैं। क्यों? नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम। तो यमाग्रजम है, वो यम के अग्रज हैं, यम के भाई हैं। तो यम के भाई, अब आप समझ लीजिए, जो यमराज का भाई ही है साक्षात। तो शनिदेव यहां बाधा के प्रतीक है। पर यह जान ले आप कि बाधा नहीं, यदि उनकी बाधा को भी हम थोड़ा विवेक से प्रयोग करेंगे तो शनि की गोचरी स्थिति अनुकूल भी होती है। लेकिन कहां बाधाएं किन स्थानों पर हैं? हमारी कुंडली में कहा गया है कि जो त्रिक स्थान है वही बाधा कारक हैं। त्रिक स्थान जान गए आप? त्रिक स्थान किसे कहते हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं, कई बार भी पिछले वीडियो में उसे भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और बृहस्पति सौभाग्य सूचक हैं। बृहस्पति का स्थान ही त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण है। अर्थात बृहस्पति जहां स्थित है कुंडली में, आपके लग्न में, यदि गोचर में वही है
या उससे पांचवें हैं या उससे नवें हैं, यानी त्रिकोण में, तो निश्चित वह साल, वह वर्ष, वह समय, लेकिन साथ ही बृहस्पति के इस स्थिति के साथ शनि को भी त्रिक भाव में होना चाहिए। जब ये दोनों स्थितियां बन रही होंगी तो निश्चित जान ले आपका राजयोग घटित होकर रहेगा। राजयोग ही नहीं, जो भी घटनाएं, अच्छी घटनाएं हैं, जो सौभाग्य सूचक घटनाएं हैं, वो उस समय घटित होंगी। आइए इस पर चर्चा करते हैं। हमने दो कुंडली उदाहरण लिया है, एक आज हमारे जो माननीय परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है उनकी कुंडली लिया है, और एक हमने एक जातक की कुंडली लिया है, अन्य जातक की। सिंपली देखिए, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में बृहस्पति कहां, सीधे मुद्दे पर आ जाइए। बृहस्पति कुंभ राशि में, देखिए कहां है, 11 नंबर राशि कुंभ राशि में बृहस्पति है, कुंभ राशि में। और जब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया सबसे पहले, शायद 2014 में, तो जिस महीने, जिस समय उन्होंने शपथ ग्रहण किया उस समय का गोचर है ये, ध्यान दीजिएगा। और तत्समय बृहस्पति मिथुन में थे। आप गिन लीजिए, जो मैंने लिखा है 1, 5, 9, 11 में बृहस्पति हूं, और शनि कुंडली में त्रिक भाव में हूं, और साथ ही 11वां दोनों में कॉमन है। देखिए, ये पूरा नोट कर लीजिए आप। शनि त्रिक भाव में और 11 में कॉमन है। बृहस्पति 1, 5, 9, 11, शनि त्रिक भाव में और 11वां भाव। ठीक है, आइए हम आप बताते हैं गोचर में कहां है बृहस्पति। यहां से गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी पांचवें भाव में बृहस्पति गोचर में भ्रमण कर रहे हैं। और शनि कहां है, शनि देखिए तीसरे स्थान त्रिक भाव में है। यहां कुंडली में सिंह राशि में है यहां, और यहां कहां है 5, 6, 7 तीसरे त्रिक भाव। सीधे यहां शनि त्रिक स्थान पर, तीसरे स्थान पर स्थित है, यानी त्रिक भाव में। और आप देखिए कि गोचर में इनकी स्थिति कितनी बढ़िया थी जब ये प्रधानमंत्री सबसे पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने। ऐसे ही हम एक अन्य जातक की कुंडली हमने ली है, जिनका मेष लग्न की कुंडली। सीधे मुद्दे पर आते हैं। इनका बृहस्पति कर्क में है। देखिए कर्क में, ये बृहस्पति यहां सीधे कर्क में। अब यही बृहस्पति और शनि कहां है, मीन में। देखिए मीन में। अब देखिए गोचर में क्या हुआ, जब इनका सिलेक्शन हुआ सबसे पहले आयोग में, तो इनका जो गोचर में क्या था, बृहस्पति देखिए कर्क में थे। देखिए, यानी जहां बृहस्पति एक, मैंने लिखा है 1, 5, 9, 11, बृहस्पति कहां थे, कर्क में थे। और शनि कहां थे, देखिए कितना बढ़िया संयोग बना है। शनि यहां है, इससे त्रिक भाव में, त्रिक माने 11, और मैंने 11 दोनों में कॉमन कहा है। शनि अपने से स्थान से उठ के 11 यानी त्रिक भाव में, यहां 11वें भाव, यानी शनि मकर में आ गए। कुंडली में शनि मीन में बैठे हैं, और गोचर में अपने से 11वें मकर में आ गए। उसी वर्ष, उसी महीने में जो भी हुआ, इनका सिलेक्शन हो गया। तो गोचर की स्थिति ध्यान दीजिएगा। जब जब, आज मैं यही बात कह रहा हूं कि बृहस्पति लग्न में जहां स्थित हैं, वहां से गोचर में 1, 5, 9, 11 में, तथा शनि कुंडली में जहां स्थित है वहां से त्रिक भाव में, साथ ही 11 दोनों में कॉमन रहेगा। जब भ्रमण करेंगे तो जातक को सौभाग्य की प्राप्ति होगी। ये आप निश्चित जान लें कि बृहस्पति का अपने जहां वो कुंडली में कहीं भी बैठे हो, वहां से त्रिकोण। अब आपकी कुंडली में बृहस्पति अकारक है कि कारक है, शनि अकारक है कि कारक है, इसका कोई महत्व नहीं है। यहां केवल 2 पॉइंट लेकर हम चल रहे हैं कि मंद गति के ग्रह सबसे महत्वपूर्ण गोचर है। ऐसे यही हमारा वो है कि बृहस्पति और शनि, बृहस्पति सौभाग्य दे रहे हैं, शनि बाधा दे रहे हैं। लेकिन शनि यदि बाधा वाले ही स्थान पे बैठ जाएंगे तो बाधा नहीं देंगे। भाई बृहस्पति तो शुभ है,
अब बृहस्पति, अब घटनाएं कब घटित नहीं होंगी ये भी जान लें आप। अब बृहस्पति अगर त्रिक भाव में बैठ जाए और शनि त्रिकोण और केंद्र में बैठ जाए तो आपका काम होने वाला नहीं है, ये आप जान लें। यानी त्रिक भाव में अगर बृहस्पति बैठ जाए और शनि त्रिकोण में बैठ जाए तो आपका कार्य नहीं होगा। नमो नारायण।